मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म। से पहले बता दूं दोस्तों, आर्यन मिश्रा की मां कहती है, हमारा बूढ़ापे का सहारा चला गया, अब हम कैसे जिंदा रहेंगे, हमें इंसाफ चाहिए। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, जो मेरा दिल कहता है, मैं जानता हूं कि वही आपका दिल भी कहता है। मैं आपके एहसास को शब्द देता हूं, पढ़ता हूं, सुनिएगा। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। जिस दिन ये शव यात्रा थी उसके चौथे दिन कुरला में मुशायरा था। मुझे बहुत समझाया गया कि इमरान साहब खड़े होने से पहले 5 बार सोचिएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ उस घर तक जाएगी। मैंने कहा डरना मेरी फितरत में नहीं है। मैंने पढ़ा, वहाँ भी पढ़ा, मैं यहाँ भी पढ़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि वफादार नहीं था, या मुल्क की मिट्टी से उसे प्यार नहीं था। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, इज्जत ही नहीं की। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। क्या कहना है? अरे हज़ार बैठ जाइए। वो जा नहीं रहे थे, जाकर देख रहे थे कि आपका क्या रद्द अमल होता है। 1.5 घंटा जी, नहीं, मैं आपसे भाग के नहीं जा सकता, मैं बिल्कुल भाग। जी, सब पढ़ूंगा इंशाल्लाह, एक धीरे धीरे सब पढ़ूंगा। पुराना आप सुनना चाहते हैं, मदरसे की नज़्म सुनना चाहते हैं, मैं वो सब सुनाऊंगा। नया कलाम पढ़ने दीजिए। हालांकि मैं पहली बार मेरठ आया हूँ, लेकिन फिर भी टीवी चैनल्स ने और मोबाइल में क्लिपों ने आपको बहुत सारी नज़में पहुँचा दी हैं आप तक। तो मेरा मन करता है कि नया पढ़ो। नया पढ़ने में लगता है कि जो पेमेंट लेके जा रहे हैं वो हलाल का लेके जा रहे हैं, इसलिए नया पढ़ना मेरी फितरत में शामिल है। मैं 4 मिसरे हुक्म से फिर से दोहरा देता हूँ। एक नज़्म मुझे पढ़नी है, मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जिसने कभी कानून की इज्जत ही नहीं की, वो शख्स तिरंगे का तो हकदार नहीं था। उसी दिन वहीं खड़े खड़े 4 मिसरे में तो मुमताज भाई मैंने फेसबुक पे अपडेट किया, तो उस पर हज़ारों कमेंट आए। मैंने बड़े से लिखे के 4 मिसरे कहते कि लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। लिबासे जाफरानी में भी जो हर वक्त नंगा था, खुदा ने कर दिया साबित वो क्या था, बस पतंगा था। तिरंगा जिस घड़ी डाला गया था जिस्म पर उसके, तिरंगा जिस घड़ी डाला गया था जिस्म पर उसके, तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा वो क्यों तिरंगा था। तिरंगा खुद भी शर्मिंदा रहा। एक बहुत छोटी सी नज़्म बोलता हूँ। मैं दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा हूँ। शाम में जब फ्लाइट वहाँ लैंड हुई, मुनकाद भाई का हुक्म था, मैं बड़ी मुश्किलों से पहुँच सका आज, नहीं मैं सोच रहा था माजरत कर लूँगा, लेकिन उनका हुक्म हुआ। और पॉलिटिकल आदमी है, पॉलिटिकल आदमी का हुक्म मानना चाहिए, इसी में समझदारी है। कब सरकार आ जाए कोई भरोसा थोड़े ही है। दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं फजर की नमाज से सूरज निकलने तक अल्लाह ताला के जिक्र, उसकी बड़ाई, उसकी तारीफ, उसकी पाकी बयान करने और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में मशगूल रहूं। यह मुझे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से 2 या उससे ज़्यादा गुलाम आज़ाद
आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा है। इसी तरह असर की नमाज के बाद से सूरज गुरूब होने तक इन अमाल में मशगूल रहूँ, यह मुझे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के औलाद में से 4 गुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा पसंदीदा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बावजू रात को सोता है तो फरिश्ता उसके जिस्म के साथ लगकर अपने इस बंदे की मग़फ़िरत जिस्म के साथ लगकर रात गुजारता है। जब भी वो नींद से बेदार होता है फरिश्ता उसे दुआ करता है, या अल्लाह अपने इस बंदे की मग़फ़िरत फरमा दीजिए इसलिए कि ये बावजू सोया। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान भी रात बावजू ज़िक्र करते हुए सोता है, फिर जब किसी वक्त उस रात में उसकी आँख खुलती है और वह अल्लाह ताला से दुनिया व आखिरत की किसी भी खैर का सवाल करता है, अल्लाह ताला उसे 2 चीज़ ज़रूर अता फरमाते हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्का के बीच में बैठने वाले पर लानत फरमाई है। हल्का के बीच में बैठने वाले से मुराद वो शख्स है जो लोगों के कांधे फांद कर हल्का के दरमियान आकर बैठ जाए। दूसरा मतलब ये है कि कांधे फांद कर कुछ लोग हल्का बनाए बैठे हों और हर एक दूसरे के आमने सामने हों। एक आदमी आकर उस हल्का के दरमियान में बैठ जाए कि बाज़ लोगों का एक दूसरे के सामने होना बाकी ना रहे। हज़रत इब्न अब्बास अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता रहता है अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं, हर गम से उसे नजात अता फरमाते हैं और उसे ऐसी जगह से रोज़ी अता फरमाते हैं जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होता। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहे कि क़यामत के दिन उसका नामे आमाल उसको खुश कर दे तो उसे कसरत से इस्तग़फ़ार करता रहे। हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स हर रोज़ उहद पहाड़ के बराबर अमल नहीं कर सकता? सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह उहद पहाड़ के बराबर कौन अमल कर सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से हर एक कर सकता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह वो कौन सा अमल है? इरशाद फरमाया, सुबहानल्लाह का सवाब उहद पहाड़ से बराबर है, अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब उहद पहाड़ से बराबर है, ला इलाहा इल्लल्लाह का सवाब उहद से बड़ा है और अल्लाहु अकबर का सवाब उहद से बड़ा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 आदमी हैं जिनको अल्लाह ताला अपने रहमत के साया में ऐसे दिन जगह अता फरमाएंगे जिस दिन इसके साया के अलावा कोई साया ना होगा। नंबर 1 आदिल बादशाह, नंबर 2 वो जवान जो जवानी में अल्लाह ताला की इबादत करता हो, नंबर 3 वो शख्स जिसका दिल हर वक्त मस्जिद में लगा रहता हो, नंबर 4 2 ऐसे शख्स जो अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखते हों, उनके मिलने और जुदा होने की बुनियाद यही हो, वो शख्स जिसको कोई ऊंचे ख़ानदान वाली हसीन औरत अपनी तरफ मुतवज्जा करे और वह कह दे मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ। नंबर 6 वो शख्स जो उस तरह छिपा कर सदका करे कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो तो दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया है। नंबर 7 वो शख्स जो अल्लाह ताला का जिक्र तन्हाई में करे और आंसू बहने लगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला का जिक्र करे और अल्लाह ताला के खौफ से उसकी आंखों से आंसू ज़मीन पर गिर पड़े तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे अज़ाब नहीं देंगे। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।